ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा करने आए हैं कि एक ऐसा भोग लगाएं जिससे आपके सभी देव आपकी 24 घंटे रक्षा करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा भोग हो सकता है क्या? ऐसा कोई भोग अभी तक बना है जो 24 घंटे देव हमारी रक्षा करेंगे? क्यों करेंगे? तो दोस्तों, आपका अपनी जगह सोचना भी ठीक होता है, 24 घंटे क्यों हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन यह भी सत्य है कि भक्त के बिना भगवान नहीं, और भगवान का अस्तित्व भक्त से ही जाना जाता है। और भगवान अपने भक्तों पर समय समय पर नहीं, हर वक्त अपनी रक्षा करने को तैयार रहते हैं। बीच बीच में रक्षा करते ही रहते हैं। जब भी उनका भक्त कष्ट में होता है तो भगवान अपने भक्त के पास अवश्य आते हैं, क्योंकि वे शक्तियां, वे देव जानते हैं आप जो कर रहे हैं वह आपको प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए कर देते हैं। आप जो करते हैं अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए कर देते हैं कि हमारे इष्ट, अगर हम ये भोग लगा देते हैं तो हमारे इष्ट अवश्य खुश हो जाएंगे। वे आपके अंतर मन को भी जानते हैं। इसलिए सर्वप्रथम तो एक बात जान लीजिएगा, बहुत आवश्यक बात है। किसी भी कार्य को करें तो केवल फॉर्मेलिटी समझ करके ना करें। किसी भी कार्य को करें तो आपकी लगन सबसे पहले उसमें होनी चाहिए। 2-4 दिन पहले से ही मन बनाना चाहिए, अंदर से उनके प्रति भावना प्रकट होनी चाहिए, मन करना चाहिए कि हाँ, ऐसा करना चाहिए। मन आपका इतना उत्साहित हो जाए वो कार्य करने से पहले, फिर उस पूजा का फल ही अलग होता है। तो साथियों, जो प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा वह महीने में केवल एक बार करनी है। महीने में केवल एक बार करनी है। बस एक बार करने से ही आपके सभी देव आपसे खुश हो जाएंगे। और यह करनी है केवल अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन करनी है। अमावस्या सबको याद रहती है। अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और महीने में जब भी यह क्रिया की जाएगी तो दोस्तों, यदि आपका मन बनता है तो बहुत दिन पहले ही से ही आपको अमावस्या का इंतजार रहेगा। आप अंदर से आपका मन करता है कि नहीं, अमावस्या पर हमें पूजा करनी ही करनी है, अपने इष्ट को भोग देना ही देना है। तो आपको खुद ही इंतजार रहेगा अमावस्या कब आने वाली है। अमावस्या के 10 दिन रह गए हैं, अमावस्या के 8 दिन रह गए हैं, अमावस्या के 5 दिन रह गए हैं। ऐसा मन विचलित होगा। साथियों, और तब आपको इन देवों की कृपा जो आएगी वह तो आपके लिए आएगी ही, और हर संकट में ये सारे देव आपकी रक्षा करेंगे। आपके ऊपर यदि कोई किसी प्रकार का धन संपत्ति ऋण हो गया है तो भी आपकी सहायता करेंगे, आपके रास्ते खोलेंगे। आप पर कोई बंधन किसी ने किया कराया, कुछ करवा दिया है, कोई भी
ऐसा कोई तंत्र क्रिया कोई करवा दी है तो वो भी काट देंगे। दोस्तों, प्रयोग में मैं बहुत ही आसान बताया करता हूं और यह प्रयोग भी बहुत आसान है। यह प्रयोग हर कोई कर सकता है, बस एक बार समझ लेना बस करना कैसे है। समझने के लिए आपको बारीकी से वीडियो देखना पड़ेगा। तो साथियों, और देवों की ही नहीं, आपके पितृदेव भी भरपूर आपकी कृपा करेंगे। हम देवों की ही बात नहीं कर रहे हैं, आपके पितृदेव भी आपकी भरपूर रक्षा करेंगे। आपके पितृदेव आपके हर वक्त साथ रहेंगे। समझ लिया तो आपका काम हो गया। देवों की ही नहीं, आपके जो पितृदेव हैं वो भी आपकी रक्षा करेंगे, 24 घंटे आपकी रक्षा करेंगे। यह प्रक्रिया बहुत ही आसान है। अब मैं वो प्रक्रिया आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अमावस्या को नहा धो करके आपने पूर्व की तरफ मुख करके बैठ जाना है और एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है और आपके सामने एक उपला, जो गाय के गोबर का उपला अगर मिल जाता है तो अति उत्तम है, उपला आपने लेना है और थोड़े हल्की गैस पर उसे रख देना है, क्योंकि वह जलने लगेगा। अध जला जब हो जाए या फिर थोड़ा सा जल जाए तो उसको जोत जलाने के लिए, जिसे अग्यारी रखते हैं, जो भोग दोगे जिसमें आप, उसके लिए वो अपने सामने रख लेना है। और भोग लगाने की प्रक्रिया जैसे हमने कहा है, मात्र 1 महीने में सिर्फ एक बार ही भोग देना है। आपके सभी देवी देवता आपकी रक्षा करेंगे और आपने उपला रख लिया है। गाय के गोबर का अगर मिल जाता है तो अति उत्तम है, जिसे अपने देहाती भाषा में कंडा भी बोलते हैं। कंडा या उपला बात एक ही है। बस ये छोटा सा उपाय है, आपने कर लिया तो आपका काम हो गया। छोटा सा उपाय है, अच्छी तरह से यह उपला आपने जला लेना है और फिर आपने क्या करना है, इसको अपने सामने, आप पूरब की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, अपने सामने रख लेना है और आपने फिर और दूसरी वस्तु क्या लेनी है, 5 कपूर के छोटे छोटे टिक्कियां लेनी है और 10 लौंग लेनी है और 5 इलायची लेनी है, थोड़ा सा शुद्ध देसी घी। एक बार फिर सुनिएगा, 5 छोटे छोटे कपूर की टिक्कियां लेनी है, 10 लौंग लेनी है, 5 इलायची, थोड़ा सा शुद्ध देसी घी और पास में रख लें, और पानी का लोटा जिसमें जल भर करके आपने रख लेना है। तो दोस्तों, बस कितना आसान है, बस इतना ही सा प्रयोग है, बस यही करना है। आपने 5 बार यह बोलना है और आपके इसमें सारे देवी देवता आएंगे, कोई भी देवता आपसे नाराज भी नहीं होगा। सभी देव आपके इस 5 भोग में विराजमान हो जाएंगे, अपना अपना भोग लेकर के चले जाएंगे। सबसे पहले आपने 5 बार ध्यान लगा करके ये बोलना है। सबसे पहले है ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः।
ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः। आपने जो एक कपूर की टिकिया और अग्नि में डालनी है। अच्छे तरीके से जब वो जलने लगे, अग्नि अच्छे तरीके से प्रज्वलित होने लगे, तो उस पर 2 लौंग और 1 इलायची छोड़ दें। सबसे पहले एक कपूर की टिकिया और 2 लौंग और 1 इलायची 5 बार इस मंत्र का जाप करना है। ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः। ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः। उस कपूर की टिकिया पर यह हो गया। एक बार आपका स्थान देवताभ्यो नमः एक आपका पूरा हो गया। अब बचे हुए हैं आपके पास 8 लौंग बची हुई हैं और 4 इलायची बची हुई हैं और 4 कपूर की टिकिया आपके पास बची हुई है। अब दोस्तों, जब आपके स्थान के जितने देवी देवता हैं, आपके घर पर जो स्थान पर यानी विराजमान हैं, आपके सम्मुख विराजमान हैं, जिनका आप प्रत्येक दिन पूजा करते हैं, उन्हें भोग देते हैं, उन का सबका भोग लग गया है। अब आपने फिर 5 बार बोलना है। ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः। 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 यह भी आपने 5 बार बोलना है। इसमें आपके सभी कुल देवी और कुल देवताओं को भोग लग जाएगा। 5 बार बोलने के बाद में आपने 1 कपूर की टिकिया रखना है। पहले मंत्र बोलना है, उसके बाद 1 कपूर की टिकिया रखना है। जब टिकिया जलने लग जाए तो उस पर 2 लौंग और 1 इलायची और थोड़ा सा घी छोड़ देना है। फिर आपने तीसरी बार बोलना है। ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। 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 यह भी आपने 5 बार बोलना है। आपके प्यारे इष्ट देव जो आपके इष्ट हैं, जिन्हें आप पूजते हैं, उनका मंत्र भी आपने यह 5 बार बोलना है। उसके बाद में 1 कपूर की टिकिया रखना है, 2 लौंग रखनी है, 1 इलायची रखनी है, थोड़ा सा घी डालना है। अग्नि आपकी जलती रहेगी बराबर। दोस्तों, और आपको एक बात याद और रखनी है। अगर ऐसा कर दिया है तो समझ लेना आपके सभी देवताओं का एक घेरा बन जाएगा। आपके पास, आपके ऊपर शत्रु की नजर है। शत्रु ने किसी ने अटैक किया हुआ है तो वो कभी भी अटैक नहीं कर पाएगा। आपके ऊपर का संकट हट जाएगा। आपके ऊपर कोई भी बुरी नजर आपके ऊपर नजर डाल रही है तो वो भी भाग जाएगी। अब चतुर्थी यानी चौथी बार आपने बोलना है। चौथी बार क्या बोलना है? ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। यह भी मंत्र आपने 5 बार बोलना है। फिर उसकी बाद में देखिएगा, यह तो बहुत आसान है,
सारे देव आ जाते हैं इसमें। नवग्रह के देव भी आ जाते हैं, ग्राम के देव भी आ जाते हैं। इसमें क्षेत्रपाल देव भी आ जाते हैं, इसमें सर्वदेव भी आ जाते हैं, सभी देव आ जाते हैं। और ये 5 बार बोलने के बाद में फिर वही आपने 1 कपूर की टिकिया रखना है, 2 लौंग रखना है, 1 इलायची रखना है, थोड़ा सा घी डाल देना है और 5वीं बार जो है वो भोग लगाना है। वो किनका लगाना है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, देखिएगा। आप बड़ी बारीकी से आपने वीडियो को सुनना है। अब कौन सा मंत्र है? ओम श्री पितृभ्यो नमः, ओम श्री पितृभ्यो नमः, ओम श्री पितृभ्यो नमः। यह भी आपने 5 बार बोलना है। दोस्तों, ऐसा बोल करके आपने 1 कपूर की टिकिया और 2 लौंग बची हुई है वो रख देना है और आपके पास में 1 इलायची भी है वो भी रख देना है। यही बची हुई है, रख देना है और उसमें थोड़ा सा घी, जितना भी बचा हुआ है अब वो घी डाल देना है। हाथ जोड़ करके सभी देव से प्रार्थना करना है, हे देव मेरी रक्षा करो। आप जो भी मांगते हैं वो अपने देव से मांग लेना और थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के, जो अग्यारी आपकी जल रही है, अंगारी आपकी जल रही है, आंच जल रही है, तो उसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जल छोड़ देना है और आपने फिर मंत्र बोलना है, ओम आचमनियम समर्पयामि, ओम आचमनियम समर्पयामि, यह बोलना है। उसके बाद में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जल छोड़ देना है, 3 बार जल छोड़ना है और आपने 3 बार ऐसे साथ साथ में बोलना है। यह प्रक्रिया बहुत ही आसान प्रक्रिया है जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई हुई है। ये सिर्फ महीने में 1 बार करना है, 1 बार करना है और फिर उसके बाद में आपको खुद ही सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। आपके सभी देव आपकी रक्षा करेंगे और आपका साथ देंगे। साथियों, ये वीडियो में बनाने में बहुत ही मेहनत भी लगती है, तो हो सके अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो एक लाइक अवश्य कर देना और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद साथियों।